वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सुनीता। दोस्तों, अगर हमारा शरीर स्वस्थ होता है तो हमारा मन स्वस्थ रहता है। अगर हमारे शरीर में किसी तरीके की बीमारियां होती हैं तो हमारा तन मन दोनों जो है वो ठीक नहीं रहता है। और आयुर्वेद में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए वात, पित्त, कफ तीनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, जब हमारा वात, पित्त, कफ इनमें संतुलन नहीं होता है तो हमें ढेरों बीमारियां जकड़ लेती हैं। और इस बीमारी को ठीक करने के लिए हम बहुत सारी ऐसी दवाएं लेते हैं जिससे कि हमारा शरीर स्वस्थ हो, या फिर हम इस तरीके की केमिकल्स वाली दवाएं लेते हैं जिससे कि हम पूरी तरीके से स्वस्थ और निरोगी हो सकें। लेकिन इनके साइड इफ़ेक्ट जो होते हैं वो बहुत अधिक होते हैं। यानी कि हम जो भी मेडिसिन लेते हैं केमिकल्स वाली, वो एक रोग तो ठीक कर देती हैं, लेकिन उसके साथ साथ कोई ना कोई रोग जो है वो छोड़ जाती हैं। और कभी कभी होता क्या है कि हमें रेगुलर तौर पे उन दवाओं का आदी हो जाना पड़ता है। तो इन सब से बचने के लिए हमारी आयुर्वेद में, हमारी चरक संहिता में लिखा हुआ है कि अगर आप पूरी तरीके से स्वस्थ रहना चाहते हैं और अगर आप स्वस्थ भी हैं तो भी आप उन औषधियों का सेवन करिए जो कि प्राकृतिक तौर पे बनी हुई हैं। और इसके बारे में जो मैं बता रही हूँ वो है हमारा त्रिफला। त्रिफला से आप सब लोग परिचित होंगे। ये हर्र, बहेड़ा और आंवले से बना होता है। ये है हर्र, ये छोटी हर्र है, और ये है आंवला। आंवला क्योंकि इस सीजन में आ नहीं रहा है, तो जब जाड़े में आंवला आता है बहुतायत मात्रा में तो आप इसे उबाल लीजिए। और इस तरह से उबल करके ये काले होने के बाद भी ये पौष्टिक होता है, क्योंकि इसमें आयरन होता है, विटामिन सी होता है। तो इसके काले होने से इसके गुण उबलने के बाद भी नष्ट नहीं होते हैं। तो इस तरह इसकी गुठलियाँ जो हैं वो आपको निकाल लेनी होंगी। और ये गुठलियाँ फेंकने वाली नहीं होती हैं। इनको आप उबाल करके और जब चाहें अपने बालों में कंडीशनर की तरीके यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आज मैं बात कर रही हूँ हर्र, बहेड़ा और त्रिफला के बारे में। तो ये है बहेड़ा, और बहेड़ा जो होता है ये भी बहुत आसानी से मार्केट में पंसारी की दुकान में मिल जाता है। तो आपको इस तरह से ये तीनों जो सामग्रियां हैं, हर्र, बहेड़ा और आंवला, इनसे बना हुआ जो त्रिफला होता है ये महा औषधि है। ये माँ की तरीके हमारे शरीर का पोषण करती है, हमारे शरीर की रक्षा करती है और हमारे वात, पित्त, कफ तीनों दोषों को बैलेंस में रखती है। हमें बीमारियां आती तभी हैं जब इनमें से कोई भी असंतुलित होता है। यानी हमारे शरीर में किसी तरीके की मेदा बढ़ रही होती है, या हमारे शरीर में किसी तरीके के बुरे टॉक्सिन बढ़ रहे होते हैं। और ये सब चीज़ें बैलेंस में करने के लिए हमें त्रिफला का सेवन जो है वो ज़रूर करना चाहिए, जिससे कि हमारे शरीर के बुरे टॉक्सिन निकलते हैं। हमारा शरीर जो है वो ओज युक्त होता है, तेज युक्त होता है। हमारी आँखों से लेकर के हमारे पैरों तक के रोगों को ठीक करने का गुण जो है वो त्रिफला में है। इसीलिए इसे माँ का दर्जा दिया गया है कि माँ की तरीके त्रिफला जो है वो हमारे शरीर का पोषण करता है। तो आज मैं इसी के बारे में आपसे बात कर रही हूँ कि अगर आप 2 चम्मच त्रिफला का सेवन करते हैं, अगर आपने अभी तक जाना होगा कि पेट की बहुत सारी समस्याओं के लिए हम त्रिफला का सेवन करते हैं, लेकिन आज आप जानेंगे कि त्रिफला का सेवन करने से आप कैंसर है, आपके अंदर अगर शरीर में कोलेस्ट्रॉल है, कैंसर है, या फिर आपको किसी भी तरीके की स्किन एलर्जी है, गठिया, जी हाँ दोस्तों, गठिया जैसा, जोड़ों जैसा जो दर्द होता है वो भी इससे ठीक होता है। बीपी की शिकायत ठीक होती है। इसके साथ में ही अगर आपको किसी भी तरीके का चर्म रोग है तो वो भी आंवला, हर्र, बहेड़ा इन चीज़ों का सेवन करने से, यानी कि त्रिफला का सेवन करने से वो सारी परेशानियां भी जो हैं वो दूर होती हैं। और इसका सबसे बड़ा गुण ये है कि आप अगर त्रिफला का नियमित तौर पे सेवन करते हैं तो आपसे बुढ़ापा जो है वो कोसों दूर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, यानी कि आप अपनी उम्र से काफ़ी कम लगेंगे। तो है ना, ये हमारे आयुर्वेद के खजाने में जो लिखा हुआ, चरक संहिता में लिखा हुआ ये त्रिफला,
कितना गुणकारी। अगर आप इसकी 1 से 2 चम्मच की मात्रा भी लेते हैं, खाना खाने के बाद में लेते हैं, तो पेट की समस्याएं दूर होंगी। अगर आप दूध के साथ इसका सेवन करते हैं तो आपके शरीर में तेज बढ़ेगा। और अगर आप इसका शहद के साथ सेवन करते हैं तो आपको ढेरों बीमारियां, सर्दी खांसी जैसी बीमारियां जो हैं वो दूर होंगी। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है, टॉपिक पसंद आ रहा है तो अभी का अभी लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने से ही मुझे मिलती है ढेर सारी मोटिवेशन आपके लिए अच्छा काम करने की। और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेड कलर का बटन दबा करके मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब हो जाएगा। और बेल को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि डे बाय डे मेरे सारे वीडियो जो हैं वो आपको मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, इसको बनाने का तरीका क्या है आपको ये मैं बताती हूँ। कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए हमें त्रिफला का सेवन तो ज़रूर करना ही चाहिए, क्योंकि ये हमारे आंतों की सफाई करता है। इसके साथ में जो लोग फिजिकल वर्क ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, यानी बैठे रहने का काम करते हैं, उनको ज़रूर त्रिफला का सेवन जो है वो खाना खाने के बाद में करना चाहिए, क्योंकि ये फैट को स्टोर नहीं होने देता है, उसे ख़त्म कर देता है। इसके साथ में ही दोस्तों, ये मसूड़ों की सूजन को भी ख़त्म करता है। अगर किसी को पैरिया जैसा रोग है, बुरे टॉक्सिन उसके शरीर में और मुंह में दुर्गंध आती है, तो उन्हें त्रिफला को हल्का सा भूंज लेना चाहिए। और भूंजने के बाद में इसका मंजन अगर करते हैं तो मसूड़ों की सूजन जो है वो दूर होती है। इसके साथ में ही दोस्तों, जिन्हें हाई बीपी की शिकायत रहती है, यानी ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है, और जिनकी माता पिता को भी ब्लड प्रेशर रहा हो, यानी कि जिनकी हिस्ट्री में है कि भाई उनके माता पिता को ब्लड प्रेशर की शिकायत है, तो उनके लिए त्रिफला जो है वो बहुत रामबाण का काम करता है, क्योंकि ये ब्लड को पूरी तरीके से साफ रखता है, वात पित्त कफ को बैलेंस में रखता है, जिसके कारण से हमारा जो बीपी की शिकायत है, ब्लड प्रेशर बढ़ने की शिकायत है, वो बढ़ने ही नहीं पाती है और ये बैलेंस में रहता है। तो आप 1 से 2 चम्मच का त्रिफला का सेवन अगर आप किसी भी रूप में करते हैं, सुबह शाम गर्म पानी के साथ में लेते हैं, तो आपको बीपी की शिकायत जो है वो होने ही नहीं पाएगी। और अगर है तो वो धीरे धीरे करके बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएगी। और ये पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा काम करता है। अगर हमारे किसी भी तरीके की हमारे शरीर में अशुद्धि है, पेट में अशुद्धि है या आंतों में सूजन है, तो उसको भी ख़त्म करता है, क्योंकि ये पेट के लिए, स्टमक को स्वस्थ रखने के लिए इसमें पड़ी हुई हर्र, बहेड़ा और आंवला जो तीनों औषधियाँ हैं, ये विटामिन से भरी होती हैं। और बहेड़ा जो होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। और इसके साथ में ही जो आंवला है वो बुरे टॉक्सिन को निकालता है। आंवला की ये खासियत होती है कि इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जो कि हमारे शरीर के बुरे टॉक्सिन को जमा ही नहीं होने देते हैं। तो इस तरह से ये हर, बहेड़ा और आंवला जो है वो हमारे पेट के अंदर के जितने भी बुरे टॉक्सिन हैं उनको निकालता है। इसके साथ में ही दोस्तों, अगर किसी को लीवर की शिकायत है, किडनी की प्रॉब्लम है, तो उनके लिए भी त्रिफला जो है वो बहुत ही गुणकारी है। इसके कारण ये है क्योंकि जो लोग बहुत तला भुजा खाते हैं या सब्जियों का सेवन नहीं करते हैं, या फिर जो सब्जियां हम घरों में लाते हैं उनमें कुछ ना कुछ कीटनाशक दवाएं, इस तरीके की खादें पड़ी होती हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में कुछ ना कुछ बुरे टॉक्सिन जो है वो इकट्ठा हो जाते हैं। तो अगर आप नियमित तौर पे त्रिफला का सेवन करते रहते हैं तो आपके लीवर, किडनी और किसी भी तरीके पेट संबंधी जितनी भी प्रॉब्लम है वो दूर होती रहेंगी। और खून जब साफ़ होगा, आपका जो ब्लड है वो प्यूरिफाई होता रहेगा, तो आपको किसी भी तरीके की बीमारी जो है वो शरीर में आने ही नहीं पाएगी। इसके साथ में ही दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये बालों के लिए भी बहुत लाभप्रद है। यानी कि जब आप आंवले का सेवन, इसमें पड़ा हुआ आंवला, बहेड़ा, हर जो होता है, ये हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। और अगर किसी को किसी तरीके की रूसी की शिकायत है, बालों में डंड्रफ की शिकायत है, तो इसका पेस्ट बना करके आप आधा घंटे के लिए बालों में लगा लीजिए, यानी पानी में 2 चम्मच इसको भिगो दीजिए और उसके बाद में आप इसको बालों में लगा लीजिए और आप देखेंगे कि आपके बाल जो हैं वो सिल्की शाइनी होंगे। और अगर रूसी है, डंड्रफ है, तो वो सारी बीमारी भी जो है वो भी दूर हो जाएगी और किसी तरीके
तरीके की अगर आपके जो बालों की जड़ों में रोग पनप रहा है, किसी भी तरीके के कीटाणु पनप रहे हैं, वो भी दूर हो जाएंगे। इसके साथ में ही अगर दोस्तों मौसम चेंज होने के कारण बहुत लोगों का जो इम्यूनिटी पावर है वो स्ट्रांग नहीं होता है, या फिर रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो वीक होती है, उन्हें जल्दी जल्दी मौसमी बीमारी जैसे सूखी खांसी आना है, जुखाम हो जाना है या बुखार आना है, तो उनके लिए 2 चम्मच त्रिफला को 2 चम्मच शहद में, और अगर आप इसको लेते हैं और आप कुछ एक दिनों तक लगातार लेते हैं और जब आपको फ़ायदा मिल जाए तो आप लगातार इसका सेवन करते रहिए, जिससे कि आपको मौसमी बीमारियां जो हैं वो साल भर आने ही नहीं पाएंगी। और आप देखेंगे कि आपका इम्यूनिटी पावर जब स्ट्रॉन्ग होगा तो आपको किसी भी तरीके का वायरल इन्फेक्शन जो है वो नहीं लगने पाएगा। इसके साथ में ही दोस्तों अगर किसी को चक्कर आते हैं या दिमाग संबंधी परेशानी है तो वो सारी परेशानियों के लिए त्रिफला का सेवन जो है वो रामबाण का काम करता है। आप इसका सेवन दूध के साथ भी कर सकते हैं, यानी कि 2 चम्मच त्रिफला को आप 1 गुनगुने गाय के दूध के साथ में ले सकते हैं। और अगर आपको पेट संबंधी किसी भी तरीके की डाइजेस्टिव संबंधी शिकायत है तो आप इसको गर्म पानी के साथ खाना खाने के आधे घंटे के बाद में ले सकते हैं। इसके साथ में ही दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगी कि स्किन रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है, यानी कि जिसको कील मुहासे निकलते हैं या जिनको स्किन में किसी भी त्वचा संबंधी विकार है या फंगल इन्फेक्शन टाइप का हो जाता, चकत्ते पड़ते हैं जिसको कहा जाता है, या फिर आंखों के नीचे काले घेरे आते हैं, उन सब के लिए भी त्रिफला का सेवन करना। और इसके साथ में ही जहाँ पर भी आपको कील मुहासे हैं या किसी तरीके का त्वचा में कालापन है, एक्जिमा है, तो नीम की पत्ती के साथ में आप इसका पेस्ट बना लीजिए और इसको अगर आप लगाते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी स्किन संबंधी जितनी भी प्रॉब्लम है वो भी दूर होगी। इसके साथ में जिनको देर रात तक नींद नहीं आती है उनके लिए भी त्रिफला का सेवन जो है वो बहुत ही औषधिपूर्ण है, यानी कि उनको धीरे धीरे करके नींद आने की शिकायत जो नहीं आती है लोगों को देर रात तक, इसका सेवन करने से वो सारी परेशानियां भी, इसके अंदर इतने सारे एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं महाऔषधि के रूप में, वो सारी परेशानियां भी दूर होती हैं। इसके साथ में जिनको जोड़ों का दर्द रहता है, गठिया का दर्द रहता है, वो भी हर बहेड़ा और आंवला का सेवन, इसका मिक्सचर जो त्रिफला का सेवन है, ये सारी परेशानियों को भी दूर करता है। इसके साथ में ही दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगी कि आयुर्वेद में लिखा हुआ है कि अगर किसी को शरीर में सूजन रहती है, बुखार रहता है या फिर शरीर में दर्द होता है तो उसके लिए भी ये बहुत ही महाऔषधि है। त्रिफला का सेवन 2 चम्मच सेवन जो है शरीर की सूजन को भी खत्म करता है। इसके साथ में ही ये एंटीऑक्सीडेंट गुण से भरा होने के कारण ये एंटी कैंसर अवरोधी भी है, यानी ये कैंसर की रोकथाम करता है, क्योंकि ये त्रिफला जो है वो हमारे शरीर के फ्री रेडिकल्स जो होते हैं उनको निकाल फेंकता है, यानी कि हमारे शरीर में बुरे टॉक्सिन को निकाल फेंकता है, तो हमें कैंसर जैसे भयंकर रोग से भी ये बचाव करता है। इसके साथ में ही दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये फैट को भी बर्न करता है, यानी हमारे शरीर में जो अतिरिक्त वसा जमा होती है उसको भी धीरे धीरे करके पिघलाता है। इसके साथ में ही ये शरीर के शुगर लेवल को भी बैलेंस में रखता है। अगर आप नियमित तौर पे त्रिफला का 1 से 2 चम्मच सेवन करते हैं और लगातार सेवन करते हैं तो आपको किसी भी तरीके डायबिटीज़ की शिकायत कभी भी नहीं होगी। ये आजमाया हुआ दोस्तों उपाय है। इसके साथ में ही अगर पेट में या आंतों में किसी तरीके का इन्फेक्शन है, पेट आपका साफ नहीं होता है या फिर आपको गैस बनती है, उन सब कारणों में भी त्रिफला की 2 चम्मच की मात्रा अगर आप नियमित तौर पे लेते हैं तो ये सारी परेशानियां भी जो हैं वो हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। इसके साथ में ही दोस्तों त्रिफला जो होता है वो हमारे शरीर के बुरे से बुरे टॉक्सिन को निकालता है। अगर आपको किसी भी बीमारी के कारण या फिर किसी भी तरीके के इन्फेक्शन की शिकायत है तो आप इसका एक पेस्ट बना करके, यानी आपको करना ये होगा, आप इसके लिए 2 चम्मच त्रिफला को रात में भिगो दीजिए और इसको आप इसमें थोड़े से अदरक को छोटे छोटे पीस करके टुकड़े करके आप इसको रात में डाल दीजिए ग्लास में। 1 ग्लास पानी में इनको 2 चम्मच की त्रिफला की मात्रा और छोटे छोटे पीस में अदरक के टुकड़े की मात्रा डाल दीजिए और उसके बाद में सुबह इसको खौला लीजिए। और जब ये 1 कप पानी रह जाता है तो इसमें आप ठंडा होने पर
शहद भी मिला सकते हैं अगर शुगर नहीं है तो इसको अगर आप 1 हफ्ते तक लगातार सेवन करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका ब्लड यानी कि आपके शरीर की जितनी भी अशुद्धियां हैं ये यूरिन के रास्ते से सारी जितनी भी अशुद्धियां हैं वो निकल जाएंगी। शरीर के जितने भी विषैले तत्व हैं ये बाहर निकाल फेंकेगा। यानी कि जो छोटी से छोटी शरीर की नस नाड़ियां हैं उनमें भी खून का प्रवाह बढ़ा देता है, हमारे रक्त को साफ करता है। क्योंकि ये जब खून का प्रवाह हमारे शरीर में ठीक से होगा तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन छोटी से छोटी नस नाड़ियों में पहुंच पाएगा। इसके साथ में ही दोस्तों त्रिफला में पाए जाने वाला विटामिन सी आंवला जो होता है वो एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। और विटामिन सी की कमी के कारण ही हमारे शरीर में ढेरों बीमारियां लगती हैं। इसके साथ में इसमें जो त्रिफला में हर्र होता है यानी जो हर्र का हम सेवन करते हैं ये हमारे वाइट ब्लड सेल्स को बढ़ाता है। हमारे शरीर में जब वाइट ब्लड सेल्स की मात्रा अधिक होगी तो हमारा इम्यूनिटी पावर जो है वो स्ट्रॉन्ग रहता है। और जब हमारा इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग होगा तो हमें किसी भी तरीके की रोग जो है, किसी भी तरीके के वायरल इन्फेक्शन है या किसी भी तरीके की जो शरीर में किसी भी तरीके त्वचा रोग हो जाते हैं उन सब से हमें बचाव होता है। इसके साथ में ये हमारे हार्मोन्स को भी बैलेंस में रखता है। यानी कि इसके अंदर मौजूद हर्र, बहेड़ा और आंवला तीनों जो गुणकारी औषधियाँ हैं ये हमारे हार्मोन्स को बैलेंस में रखती हैं। इसके साथ में ही दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये लेडीज़ों की बहुत सारी प्रॉब्लम को दूर करता है। पीरियड की अगर अनियमितता है या उनके शरीर में आयरन की कमी है या फिर उनके चेहरे पर किसी भी तरीके के कील मुहासे उन दिनों में निकलते हैं या फिर उनके जोड़ों में दर्द होता है, उन सब के लिए भी ये बहुत ही औषधि गुण से भरा हुआ त्रिफला का सेवन करने से लेडीज़ों की हेल्थ को ये मेंटेन करने में बहुत ही कारगर है। इसके साथ में ही दोस्तों ये हड्डियों और जोड़ों के दर्द को भी दूर करता है। शरीर से यूरिक एसिड जिनके शरीर में बहुत बढ़ जाता है, घुटनों में दर्द होने लगता है यूरिक एसिड बढ़ने के कारण, और अगर डॉक्टर बताते हैं कि भाई आपको यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ी हुई है तो आप कुछ ना करिए, बस 2 चम्मच त्रिफला का सेवन करना लगातार शुरू कर दीजिए और आप देखेंगे कि आपके शरीर में कितना भी यूरिक एसिड बढ़ा हो धीरे धीरे करके ये इसे बैलेंस कर देगा। क्योंकि इसका काम ही है वात पित्त कफ को बैलेंस में करना। इसके साथ में ही दोस्तों त्रिफला का एक और भी गुण है, यानी कि अगर आपको किसी भी तरीके का जख्म हो जाता है तो उसे ये बहुत तेज़ी से भरता है। क्योंकि इसके अंदर इस तरीके के एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो कि हमारे जख्म को भरने के लिए बहुत ही कारगर हैं और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को भी रोकता है, यानी कि बाहर से भी आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करता है। इसी तरह से दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये आपको बुढ़ापे से भी दूर रखता है, यानी कि आपके स्वास्थ्य को पूरी तरीके से निरोगी रखता है, त्वचा को नर्म और मुलायम बना रखता है। इसके साथ में ही अगर बालों की हर समस्या को दूर करने के लिए ये बहुत कारगर है। इसके साथ में ही दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगी कि आँखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए त्रिफला जो है वो रामबाण का काम करता है। अगर आँखों में किसी तरीके का चश्मा चढ़ा हुआ है या फिर आँखों के नीचे अगर काले घेरे आ जाते हैं या जिनको पफी आइज की शिकायत रहती है, वो अगर त्रिफला के पानी को अगर अपने चेहरे को धोते हैं तो उससे भी उनकी आँखों का बचाव होता है, आँखों की रोशनी बढ़ती है। इसके साथ में ही अगर किसी भी तरीके की आँखों के नीचे जो काले घेरे आ जाते हैं, इसका सेवन करने मात्र से ही वो सारी समस्याएं जो हैं वो दूर हो जाती हैं। और इसके साथ में ही ये हमारे नींद आने की जो समस्या होती है, यानी कि जिनको लगातार दवाएँ लेनी पड़ती हैं, वो अगर सिर्फ 2 चम्मच त्रिफला को ले करके और दूध के साथ इसका सेवन कर लेते हैं तो ये सारी समस्याएं भी जो हैं वो दूर हो जाती हैं। तो है ना दोस्तों कितना उपयोगी ये प्रकृति के तौर पे हमारी धरोहर के रूप में आयुर्वेद के से जो हमें मिला हुआ त्रिफला का सेवन। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और साथ में ही अगर चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाती हूँ आपको एक नया वीडियो, एक नई जानकारी। तब तक आप टेक गुड केयर ऑफ सेल्फ। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी।